साल भर में किसी को 1 जनवरी या कोई नया साल मानते हो, उस नया साल जो तुम्हारे लिए शुभ है, उस नए साल में कोई भी जैनी, जो भी सुन रहा हो जैनी भी, कोई भी व्यक्ति होटलों में नहीं खाएगा, कोई भी व्यक्ति बाजार नहीं जाएगा, कोई भी व्यक्ति हिल स्टेशन पर नहीं जाएगा। सारे मेरे भक्त जो नया साल है उस दिन या तो तीर्थ क्षेत्र में मिलेंगे, या गुरु के पास मिलेंगे, या अपने घर में रहेंगे। लो, नया वर्ष मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है। पहले से इसलिए बता देता हूँ, नहीं तो कहो महाराज हमारा तो रिजर्वेशन होगा। तो आप लोग बहानेबाज बहुत हो, महाराज हमने तो रिजर्वेशन करा लिया, आप पहले क्यों नहीं बताया? लो, अभी तो टाइम है कि नहीं? सारे जगत के लिए मेरा कहना है 1 जनवरी को होटल में नहीं, सारी होटलें 1 जनवरी को खाली रहना चाहिए। हिल स्टेशन पर एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। सब मानते हैं तो बहुत, मैं अपने भक्तों के लिए तो टेक टू ऑर्डर, सब माने तो कोई मना ही नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन भक्तों से कह रहा हूँ तुम्हारे नए साल का आशीर्वाद, नया साल मुबारक करना चाहता हूँ, नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। नया साल हर व्यक्ति के लिए 3 स्थान देता हूँ। पहला स्थान, नया वर्ष किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर व्यतीत करो। दूसरा स्थान, नया वर्ष तुम किसी गुरु के पास जाकर व्यतीत करो, जहाँ भी गुरु मिले उस नए वर्ष के दिन कह रहा हूँ, साल भर भरी तुम्हारी। और ये सब नहीं हो सके तो नया वर्ष के दिन प्रत्येक भारत में, हर भारत वाला मेरे भक्त मंदिर में जाकर के विधान करें। नए वर्ष के दिन मंदिर में जाकर नए वर्ष को अभिषेक करें। नए वर्ष का अभिषेक कैसे होना चाहिए? जैसे 10 लाख क्षण पर उनकी अनंत चौदस का अभिषेक हो रहा है। लगाओ उस दिन भीड़, बोले क्या बात है, आज नया वर्ष है और नया वर्ष में प्रभु के अभिषेक करके निकालूंगा। 8-10 साल से मैं प्राय कर रहा हूँ भक्तों की खातिर कि नया वर्ष जो मैं है, एक बार भवन जी में किया था, ज़्यादा बोल किया था। उस समय एक ही उद्देश्य था कि सारे लोगों का था आज के दिन तुम्हें 31 को कहाँ जाना, 2 को कहाँ जाना, मैं तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेकिन यदि नया वर्ष तुम शुभ मानते हो, शगुन मानते हो, तो आज का दिन भगवान के अभिषेक करते हुए सवेरा हो तुम्हारा। अभिषेक से करो, पूजा से करो, एक विधान करो नए वर्ष पर। और कभी जाओ या नहीं जाओ, किसी नया दिन तीर्थ पर जाओ, गुरुओं के पास जाओ, और यहाँ कहीं नहीं जाना है तो अंतिम संदेश है, अपने घर में रहकर अपने माँ की हाथ की रोटी खाओ, अपने पत्नी की हाथ की रोटी खाओ, पूरा परिवार मिलकर खाओ। ये करो। नए वर्ष के दिन हम होटल में नहीं खाएंगे। माताएं और पत्नियां नियम ले लें, नए वर्ष के दिन हम अपने परिवार को, किसी व्यक्ति को होटल में नहीं खाने देंगे। नए वर्ष के दिन आपके घर का हर सदस्य तुम्हारे हाथ की रोटी खाएगा। साल भर तुम्हें जो कराना है सो करना। साल भर तुम चाहे होटलों में खाना, चाहे इनसे बनवा के खाना। थोड़ा थोड़ा बीच में थोड़ा जोक तो आना तो चाहिए ना। साल भर, लेकिन एक दिन नए वर्ष के दिन पत्नी, अब पति को, माँ, बेटे को, सब महिलाएं मिलकर और परिवार से कहे आज कोई घर की बाजार की चाय नहीं पिएगा, आज कोई बाजार में नहीं खाएगा चाट पकौड़ी, आज कोई बाजार में नहीं खाएगा, आज नया साल है, पूरा परिवार घर में बैठकर एक साथ खाएगा। एक दिन करूँगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। 1 जनवरी तुमने ऐसे निकाली, शायद साल भर ऐसा निकल जाए कि तुम लोगों के बीच करो तो सही, 1 जनवरी को नहीं। और सब मिलकर कहो कि चलो अपन सब मिलकर के सुभाषगंज में चल के घंटे 8 घंटे सब मिलकर भक्तांबर का पाठ करते। क्यों? क्योंकि आज, और मुझे खबर मिलना चाहिए कि नए वर्ष के दिन मंदिर छोटा पड़ गया, सुभाषगंज के बाहर पूरे चौक में लोग भक्तांबर पाठ पढ़ रहे हैं नए वर्ष के। पूरा 10,000 जनता जो भी आपके जैनी है, दिन भर ऐसा माहौल यहाँ बना दो कि पंडाल लगना। और अभी तो भगवान बाहर ही बैठे हैं, इनके सामने बैठ करके भक्तांबर रहो, माइक लगे, पंडाल लगे, बोले आज नया वर्ष है। पूरे जैन समाज, पूरी जैन समाज आज तो भक्तांबर पाठ पढ़ने जरूर आएगी, क्योंकि आज क्या है? नया वर्ष है। सोचो कभी ऐसा हो तो, कल्पना करो क्या होगा। रे बोलो कितना मंगल। तुम उन पाप स्थानों पे जाते हो, होटलों में, जहां देखो तो पाप, सुनो तो पाप, खाओ तो पाप, रहो तो पाप, चारों तरफ अशुभ वर्णाएं बनी है, वहां जाकर शुभ दिन गुजारते हो। अमंगल नहीं हुआ तो क्या मंगल होगा? अमंगल दिन के मंगल के लिए जाते हो। यदि तुम नया वर्ष मंगल चाहते हो तो लो, मैंने अभी से सारे भारत के लिए संदेशा दे दिया।